छोटी सी शायरी से करना चाहता हूँ। हल्की सी धूप आती है बारिश के बाद, हल्की सी धूप आती है बारिश के बाद, छोटी सी खुशी चाहिए हर बात के बाद। गणतंत्र दिवस मुबारक हो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आज हमारा पूरा भारत देश 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम और उल्लास से मना रहा है। यह हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्र पर्व में से एक पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी अभिभावक एवं शिक्षकगण और हमारे प्यारे ग्रामवासियों और नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी हार्दिक शुभकामनाएं। देशभक्ति देश की शान है, देशभक्ति देश की शान है, देशभक्ति देश की ईमान है। हम उस देश के फूल हैं यारों जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश की हुकूमत की बेड़ियों को जंजीरों को तोड़कर आजाद हुआ। ये आजादी इतनी सस्ती नहीं थी कि जितना कि आज हम लोग समझते हैं। ये आजादी बहुत महंगी आजादी है। इस मुल्क के वतन को आजाद कराने के लिए न जाने कितने उलेमा से लेकर पंडित और हमारे देश के कई वीर सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी, तब जाके ये प्यारा सा मुल्क के वतन आजाद हुआ। लेकिन कुछ ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने इस मुल्क के वतन के लिए अपनी जान कटवाई, लेकिन आज उनके बारे में कोई नहीं जानता। जिन्होंने इस मुल्क के वतन के लिए सबसे पहले कलम से लेकर तलवार तक उठाया, आज उनके बारे में कोई नहीं जानता। इस मुल्क के वतन के लिए सबसे पहले गर्दन कटाने वाले हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान थे, लेकिन आज उनके बारे में कोई नहीं जानता। इस तिरंगे को डिजाइन करने वाली सुरैया तैयबा थी, लेकिन अफसोस कि आज हम में से कोई उसका नाम तक नहीं जानता। हमारा देश उस दिन आजाद हुआ जिस दिन जुमा और महीना भी रमजान का था, लेकिन हम में से किसी को यह मालूम नहीं है। 1857 में होने वाले विद्रोह में 50,000 उलेमा को फांसी दे दी गई थी और लाखों मुसलमान को कत्ल कर दिया गया था। और दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिन पर मुसलमानों की लाश न टंगी हो, लेकिन अफसोस कि हम में से यह बात कोई नहीं जानता। सबसे कम उम्र में अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सजा सुना दी गई थी। जिस दिन उसकी फांसी की सजा सुना दी गई तो अपने अम्मी से आके कहा कि प्यारी अम्मी, कल सुबह से पहले पहले मुझे फांसी दे दी जाएगी। जब ये मेरा जिस्म लाश की सूरत में तुम्हारे सामने है तो आंसू बद आना, बल्कि मुझे ऐसे घर से रुखसत करना जैसे कि माँ अपने बेटे को दुल्हा बनाकर दुल्हन खिलाने के लिए बारात के साथ भेजती। लेकिन अफसोस हम में से यह बात कोई नहीं जानता। जिस दिन अशफाक उल्लाह खान की फांसी होने वाली थी उस दिन वो हर रोज से पहले जाग उठा, नहाया धोया, साफ सुथरे कपड़े पहने और नमाजें पढ़ी और फांसी के फंदे को यूं गले में डाल लिया जैसे कि वो फांसी के फंदे नहीं बल्कि फुलकों का माला हो। लेकिन अफसोस हम में से ये बात कोई नहीं जानता। ये छोटे छोटे बच्चे भी ये बात नहीं जानते। इन छोटे छोटे बच्चों को भी पता नहीं है। अफसोस कि हम में से इतना बड़े इंसान को भी पता नहीं है। जिस प्यारे से मुल्क के वतन में हम रहते हैं उनमें से एक भी मुसलमान कौन कौन शहीद हुए उसमें कोई पता नहीं है। क्या इसी के लिए मौलाना हबीब मोहानी ने अपनी कुर्बानी दे कराई थी? नहीं दोस्त, इसलिए उन्होंने अपनी गर्दन नहीं कटाई थी कि मेरे बारे में कोई नहीं जानता। आप लोग से कहना चाहता हूं कि एक रोटी कम खा, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। ये पढ़ेगा तभी ये बढ़ेगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो कोई नहीं बढ़ेगा। इनको पढ़ाइए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद। बात हो तसव्वुर में ही सही लेकिन मैं गुलदस्ता बनाता हूँ, तसव्वुर में ही सही लेकिन मैं गुलदस्ता बनाता हूँ। सजाए दीजिए मैं आपका चेहरा बनाता हूँ। ना जन्नत मैंने देखी है ना जन्नत की तवक्को है, लेकिन मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। इन्हीं के साथ एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत खूब मेरे